प्राइवेट हॉस्पिटल के मायने इलाज करावे की बाकी क्षमता को नहीं। राजनीति रहे ना रहे पर लोगों की सेवा हमेशा करते रहेंगे। तो आपके चैनल का मैंने वीडियो भी देखा, सोशल मीडिया के थ्रू टैग भी कर रहे थे कि भैया इनकी मदद करो, इनके संभव जो भी हो सकती है। उस परिवार के अंदर 3 छोटी बच्चियां हैं, अंगुली टेढ़ी करके और उनको एसएमएस में भर्ती करवाया। हो गया कुछ सारी दुनिया जला। नमस्कार, राम राम, मैं रिपोर्टर दिलराज और आज अपन अपने साथ में थे अध्यक्ष को मुकुल खिचड़, कांग्रेस का जिलाध्यक्ष युवा कांग्रेस का। लेकिन कांग्रेस में है, पार्टी राजनीतिक है, लेकिन आज मुद्दों है जो राजनीतिक न और सामाजिक है। आप 5 दिन पहले एक वीडियो डालो, कैंसर पीड़िता है, 4th स्टेज कैंसर, इंदिरा देवी, जखा के पास में कोई डॉक्यूमेंट्स को नहीं है, अभी के बाद में इलाज की बाकी साथ में मुसीबत आ रही है, कोई हॉस्पिटल में बना एडमिट कौन कर रहा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, प्राइवेट हॉस्पिटल के मायने इलाज करावे की बाकी क्षमता को नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल रूपों में यानी का मजबूत को नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा। तो आपा बाकी स्टोरी है जगह डाली, बाकी कहानी है, एक तरीका दुखदायी कहानी है, क्योंकि कोई भी पेशेंट हुए और बन इलाज नहीं मिले और बाकी दर्दनाक स्थिति यानी कि पेन और अंदरों ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी और भी स्थिति ने वो वीडियो हो जो पूछो और बिग बात के मायने बक साथ में कहीं हुई हो। तो आज भी पर ही बात कर। राम राम जी। राम राम जी। तो राजनीतियों अलग उठ सामाजिक भावना की साबू तो पहले थारे बीच में आई, फिर आप वीडियो के बारे में जाने से। देखिए, सामाजिक तो मैं खुद, आप जहाँ बैठे हो, मैं गांव में ही रहने वाला हूँ, तो गांव के हमेशा संस्कार यही रहते हैं कि एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे को साथ लेके चलो। तो ये भाव तो बचपन से ही हमेशा से है कि लोगों की सेवा करें, राजनीति रहे ना रहे पर लोगों की सेवा हमेशा करते रहेंगे। इंदिरा देवी 4th स्टेज कैंसर खटो पतो चलो की साबू पतो चलो और भी बाद में अब कई स्थिति है और किसका इलाज है जो को चल रहा है। देखिए, इंदिरा देवी जी का आपके चैनल के माध्यम से और वहीं कोई मेरे टीम के भाई हैं उनका भी मेरे को फोन आया कि भाई साहब एक बार सुध लो, इनकी पता करो कि इनका क्या है। तो आपके चैनल का मैंने वीडियो भी देखा और लोगों ने मेरे को उसमें सोशल मीडिया के थ्रू टैग भी कर रहे थे कि भैया इनकी मदद करो, इनके संभव जो भी हो सकती है। तो हम उनको पहले ले जाके उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया कि इनकी स्थिति क्या है। स्थिति बिल्कुल उनकी आपका 4th स्टेज चल रही है। अब थोड़ा सा टाइम अगर 4 महीने पहले, वही देखिए, मैं आपसे ये चीज भी डिस्कस करना चाहूंगा कि समाज के अंदर जिस जगह अपने सिक्कर के अंदर मेडिकल कॉलेज है, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतने लोग जागरूक है, शिक्षा नगरी सब है, लेकिन वही जो हमारे समाज के बीच के लोग हैं, चाहे वो शिक्षा के हिसाब से पिछड़ गए हैं, चाहे वो समझदारी के हिसाब से अगर पिछड़े रह गए हैं, किसी जागरूक नहीं है इसलिए पिछड़ गए, उन लोगों को भी हमें बराबर लेके चलना पड़ेगा समाज के अंदर। चाहे हम कितने बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए कि हम शिक्षा नगरी में रह रहे हैं, एक हाईटेक सिटी में रह रहे हैं, एक मेट्रो सिटी बनने वाली है सिक्कर कुछ समय में, लेकिन जो अंदर की, जो पटरियों के पास की या पुराने मोहल्लों की जो स्थिति है, उनके अंदर अगर कोई पिछड़ा परिवार पिछड़ा रह जाता है तो उसको भी बराबर लेके साथ चलने का हमारा कर्तव्य रहना चाहिए। उस परिवार के अंदर 3 छोटी बच्चियां हैं, उनके जो पति है वो गुड़गांव कहीं गाने बजाने का काम करते हैं, तो वो रोजी रोटी का गुजारा जितना कर सकते हैं उतना ही कमाते हैं। छोटे छोटे बेटे हैं उनके, तो वो भी कोई किसी जगह नौकरी करते हैं और अपना घर गुजारा करते हैं। और वो महिला एकमात्र उस परिवार के अंदर शख्सियत है जो बना के खिलाने वाली है, उनका ध्यान रखने वाली, जो भी किराए के मकान में रहते हैं। हमारे सामने परिस्थिति बहुत सी आई, हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया, उनसे उनकी स्थिति पूछी। धन्य है ऐसे डॉक्टर जिन्होंने मेरे को साफ कहा कि मुकुल भाई अगर इनका होता है तो मैं पूरा ट्रीटमेंट इनका करेंगे, मगर इनके 4th स्टेज है, थोड़ा टाइम पहले आए होते तो हम करते हैं। उन्होंने मेडिसिन ऑफ कोर्स फ्री दी सारी, उन्होंने मदद करने का भी पूरा कहा। फिर मेरे को ये था कि अब परिवार में कोई है नहीं, इनका कम से कम अपन जैसी जिम्मेदारी बनती है हम इलाज कराने का प्रयास करें। तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं थे, आपने भी आपकी वीडियो में दिखाया था कि अब उनका प्रूव कैसे हो कि वो भाई भारत के हैं, राजस्थान के हैं, सिक्कर के हैं, उनके पास कागज नहीं है, उनको वो वोटर आईडी नहीं है, वो लोग वोट नहीं दे रहे हैं। तो उनके पास समस्या सबसे बड़ी यही आई। मैं बीच में टोकना चाहूँ, वोट नहीं देवे जना कोई राजनीतिक है, राजनीतिक अप्रोच राख वाला है, बेबियां जल्दी सी करने को छोड़ो यारो, अपना सेक्टर का को नहीं, अपना वोटर को नहीं, कहीं है ठीक है, ये आदमी आता जावे रहता जावे, कोई ये तो ध्यान कौन देवे।
देखिए वही मैं कह रहा था आपको कि गांव के संस्कार और शहर के संस्कारों में थोड़ा सा बदलाव ये है। हमारे जैसे गांव की स्थिति देखें ना, तो जो भी लोग जैसे गरीब तबके बावरिया समाज या उनके भी हैं, तो उनको भी हम जमीन ध्यान रखते हैं, उनका डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, उनका कोई सरकार से लाभ लेके देना तो लाभ देना, जमीनें अलॉट करना, जो वो भी मदद पड़े। पर वो जो शहर के अंदर जो लोग हैं उनको पता नहीं क्यों दरकिनार कर दिया जाता है। बिल्कुल उनके पास एक लेटर भी मिला था, मैं उन पार्षद साहब का नाम नहीं लूंगा, पार्षद साहिबा का नाम किससे लेटर था कि इनका आधार कार्ड जारी कर दिया जाए, पर वो आधार कार्ड है कहाँ जारी हुआ कुछ नहीं, उनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है किसी के पास। लगभग 5-7 साल पहले को वो लेटर है शायद, और भी लेटर के बाद के मायने भी बाका डॉक्यूमेंट्स कौन बने खटे ना खटे, सिस्टम में खामी, बिल्कुल सिस्टम में भी कमी है। और जो लोग मैं कह रहा हूँ ना, समाज के अंदर अपन आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अपने जो साथ में रहने वाले पीछे पीछे क्यों छोड़ रहे हैं उन लोगों को? हम शिक्षा का अभाव है, जानकारी का अभाव है, लेकिन उनको हम पीछे छोड़ के आगे क्यों निकल जा रहे हैं? उनका भी ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को। अब डॉक्यूमेंट्स उनके पास कुछ भी नहीं, किसी भी एंगल से कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं था। फिर हम तो ठहरे युवा, तो हमें तो कुछ ना कुछ तो उनके लिए करना था, तो हमने फिर अंगुली टेढ़ी करके और उनको एसएमएस में भर्ती करवाया। मतलब सीधी आंगली घी निकले ना, आंगली टेढ़ी तो करनी पड़े बात। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो युवा हाँ, तो मैंने पूरी टेढ़ी करनी भी आवे आंगली, तो पूरी टेढ़ी करके मैं हमारे हिसाब से जोर लगा कर को इलाज करवाबा को एसएमएस के अंदर भर्ती करा कर प्रयास कर रहे हैं। क्या उन्हें जोर लगायो, क्या उन्हें टेढ़ी करी? कोई प्रशासन ने बुलायो चिपड़ायो, या फिर कोई आंख दिखाई, या फिर कोई तरीको तो हुलो यान को जखाऊ सिस्टम के माइन बढ़, सिस्टम के साथ में लड़ाई लड़ भी के बाद में बने एडमिट करवाया? देखो पहले तो हमने सीधी उंगली से खूब प्रयास किया, चारों तरफ। मैं एक मित्र के भाई है हमारे टीम के, उनको भी साथ लेके गया, उनको पूरे उनकी वोटर आईडी निकालो, कोई आगे पीछे की निकालो, किसी मामा के थ्रू निकालो, कोई मौसी के थ्रू निकालो, सारा प्रयास किया। फिर कलेक्टर साहब के ऑफिस में भी हमने बात की, एसडीएम साहब के ऑफिस में भी बात की, उनके पीए से भी बात की, उन्होंने बोला ऐसा प्रोसीजर है, पहले ये बनवाओ। और फिर नगर परिषद में भी हमने बात की, तो लंबा चौड़ा एक प्रोसीजर बता दिया कि ऐसे करो, इतना करो। इतना समय तो हमने इसमें निकाल दिया, अब हम आगे इनके कागज बनवाने में लग जाएंगे, तो कागज बनाने में फिर वो उतना टाइम लग जाएगा। तो हमने कोई सॉल्यूशन ढूंढा है, उस सॉल्यूशन के हिसाब से उनका काम करवा रहे हैं, उनका इलाज करवा रहे हैं। एक बार इलाज हो जाएगा तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। इतनी कोई बड़ी उसमें साइकोलॉजी या कोई इतनी मैथमेटिक्स नहीं है, बस मदद करनी थी। बात मदद करनी हुए जना लोगों ने बहाना को नहीं चाहिए कि काम करना है तो काम करना है, बहाना को नहीं करना। सेवा को भाव जब थारे मन के मायने है तो कल्याण की भी परिस्थिति वो थे जरूर कर सो, और यान की स्थिति ही। लेकिन मुकुल भाई है जगह पीछे को नहीं हटा, और वो काम है जो को जिम्मो उठायो बे और बिन लाश तानी ले गया। अब कई कंडीशन है और अब बे किस है एसएमएस में है, मेरी बात पे लगातार बांसु हो रही है, और भर्ती कर लिया बन, और बांको ट्रीटमेंट जो जांच वाँच सारी चालू है, ट्रीटमेंट बांको चालू है। और तो आप दवाई कर्ज का इस 4th स्टेज के ऊपर देखो, आपने भी बेरो है, मैं भी मन भी बेरो है, आप दवाई कर्ज का और बांको ट्रीटमेंट है जो फिर चालू हो चुके हैं। देखो सामाजिक भावना की बात करा, सामाजिक सहयोग की बात करा, तो एक चीज और मेंशन करबो चाहूं, मुकुल खिचड़ एकमात्र एक शख्स है जखा की एम्बुलेंस है फ्री ऑफ कॉस्ट, चारों तरफ सीकर के मायने फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा देवा है। एक बार हम भी कुछ आप बता सको। देखिए तो विचार तो मेरे कोविड टाइम पे मैंने 2 एम्बुलेंस चलवाई थी, उस टाइम पे 2-2.5 महीने लगभग चली थी। उस टाइम पे एम्बुलेंस की कमी थी, कलेक्टर साहब से बातचीत डेली हमारा मिलना जुलना होता था लगभग। तो अभिचरण चतुर्वेदी जी उस टाइम पे थे, तो उस टाइम पे चालू की थी। फिर एक मन में भाव था कि किसी दिन किसी पद पे होऊंगा तो ये समाज को वापस लौटाना है, समाज ने जो आशीर्वाद दिए इसको लौटाने का एक भाव था, तो जीत के आया। तो उसी दिन से आज 7-8 महीने लगभग हो गए और 2 एम्बुलेंस मेरी फ्री चलती है। इनफैक्ट इस केस के अंदर भी इंदिरा जी को अपनी वाली, उनके पास एम्बुलेंस की व्यवस्था या कोई व्यवस्था नहीं थी, तो अपनी वाली एम्बुलेंस जो गर्भवती महिलाओं के लिए फ्री चलती है, वो एम्बुलेंस से ही उनको जयपुर तक हमने छुड़वाया। तो जिम्मो उठायो यही कोनी के अठाऊ लेर पहले आपकी पर्सनल गाड़ी में दिखा लाया, बिक बाद के मायने खुद की जबकि एम्बुलेंस है ब्यूं बे जयपुर एडमिट करवायो है, बटे भेजा है साथ में, और खुद भी साथ में गया थे। मिलर भी आया वो, बिल्कुल मैं मिलके भी आया उनसे, और यहाँ डॉक्टर साहब के साथ में ही थे। अगले दिन भी मैं उनके साथ में था, और आगे भी अब जाऊंगा वापस, जब उनसे मुलाकात भी करेंगे और आगे उनकी जो भी समस्या होगी उसके अंदर भी पूरा प्रयास करेंगे कि मदद करें। और समाज से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी यूथ से, और जितने भी अपन सिक्कर खूबसूरत दिखने से नहीं है, सिक्कर के लोग अगर खूबसूरत दिखेंगे, उनकी समस्याएं अगर इस तरह से परेशानी, एक व्यक्ति अगर ये पिछड़ा कोई जिला होता है या पिछड़ा कोई शहर होता तो शायद मैं आपको ये चीज नहीं बोलता, लेकिन शिक्षा नगरी, हाईटेक सिटी, इतनी अपन बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल कॉलेज, और वहां पे एक परिवार है जिसके पास
एक व्यवस्था नहीं है कि किस तरह से उनकी जान बचाई जाए या कुछ कैसे उनकी मदद की जाए। तो बड़ी शर्म की बात है ये सिक्कर के लिए, मैं तो यही मानता हूँ। देखिए योजना है भाई, योजना को फायदो तो जद मिले जद बाका खुद का आधार कार्ड डॉक्यूमेंट कंप्लीट हुए और डॉक्यूमेंट्स की जानकारी कोनी के किया बने किया कौन बने जना भाई योजना को फायदो तो के मिलनो है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य है ये तो। देखो जानकारी का अभाव, शिक्षा का अभाव, ये चीजें तो है ही, लेकिन हमेशा हर समाज में हर वर्ग में ये तो एक परिवार में भी हो सकता है कि एक भाई थोड़ा सा कमजोर हो तो वो बड़े भाई का उसकी जिम्मेदारी बनती है कि कैसे मैं इसको साथ लेके चलूं, कैसे इसका ध्यान रखूं। आस पड़ोस में हम जो लोग जो रह रहे हैं वही जिम्मेदार है, उसमें वो लोग जिम्मेदार नहीं है कि उन डॉक्यूमेंटों के अभाव में वो एक ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। चलो मैं थाने टोक बचाऊं कि राजनीतिक मायना और पहली चोट तो सामाजिक भावना राजनीति में जाओ ना सगड़ा लोग सोचा कि मैं खटीनू खींच लियाऊं 2 रुपया थे तो लगा रहे हो लगातार धड़ाधड़ आ भावना खटाऊं आई हो कि कोई एक वो बोला कि मोटिवेशन हमेशा हो ग्रह है तो आ किस गाँव सोचिए। देखिए लगाने वाले मेरे पीछे जो पर्दे के पीछे मेरे मजबूत भाई है वो लोग ही होते हैं। कभी भी जैसे एम्बुलेंस भी चल रही है, आपने पूछ लिया, बहुत लोग पूछने की सोचते हैं लेकिन आपने पूछ लिया कि एम्बुलेंस चल रही है कैसे चल रही है क्या चल रही है, तो मेरे पीछे ऐसे भाई बैठे हैं। जब भी मैं तो एक भगवान से आशीर्वाद करता हूँ ये सब भाइयों को ऐसा भाई मिले, ऐसे भाई मिले पीछे पर्दे के पीछे रहने वाले जो सपोर्ट करते हैं। जब आप एक आप अच्छी नेक राह पे चलोगे ना तो लोग अपने आप जुड़ेंगे कि हाँ हम इस पे कैसे आपकी मदद कर सकते हैं। तो मेरे साथ ऐसी ताकतें भाइयों की जुड़ी हुई है, माँ के लालों की जुड़ी हुई है, जो मेरे को कभी भी मैं किसी भी कार्यक्रम को सोचता हूँ कि अपन को ये करना है तो वो लोग मेरे को ऐसा सपोर्ट रखते हैं कि मेरे को पीछे से मुड़ के देखना नहीं पड़ता, सारे काम सफल हो जाते हैं। तो अपने साथ में मुकुल खिचड़ युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष आज कोई राजनीति की बात नहीं कर सामाजिक बात करी है। कई कमेंटियां भी करे कि ब्रो लोकसभा के मायने थे देख रहे हो तो यहाँ को कोई विषय को नहीं हो लेकिन उसके आगे थान मिल भी सके राजनीतिक मायने भी बहुत। देखो राजनीति की बात आज नहीं करे तो ठीक है। देखो राजनीति अपनी जगह है लेकिन समाज की सेवा कर लगा। एक और अपील आप लोगों से सबसे करना चाहूंगा, सभी दर्शकों से और सिक्कर वासियों से, कि उनके 3 छोटी छोटी बेटियां भी है तो भगवान ना करे पर कुछ अनहोनी होए या कुछ वो आगे सक्षम ना हो तो उन बहनों की भी हमें मदद करनी है, चाहे आगे किसी भी तरह से करना। उन भाइयों बहनों को के साथ हमें खड़ा रहना है। जो उनकी माता के साथ जो हो गया उसको तो अपन रोक नहीं सकते हैं, अपन दुआई कर सकते हैं, उनकी मदद करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उन भाइयों बहनों को अपन साथ लेके चलेंगे। उस समय मैं आपसे फिर आऊंगा और सबसे रिक्वेस्ट करूंगा झोली फैला के हाथ जोड़ के कि हमको उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना है और वो जो जैसा भी करना चाहिए, जिस भी फील्ड में जाना चाहिए, हम उनका सहयोग करेंगे। आगे भी हमेशा उनको गार्जियन बन के रहेंगे उनका। बहुत बहुत आभार आपको हमारे साथ में जुड़वा के लिए। तो अपने साथ में मुकुल खिचड़ा और बताई पूरी बात के की साबू इलाज करवा रहा है और ये बैठे गया हा तो विजुअल्स है मैं ऐड जरूर करवाऊंगा आपके वीडियो के बीच में कि साबू गया कि साबू हॉस्पिटल तक पहुंचाई, हर चीज है मैं थारताने पहुंचावा की पूरी कोशिश करते रहूं। और कोई भी सामाजिक यान को काम है, कोई भी की परिस्थिति के मायने है, अगर थारा सेक्टर में थारी जगह पर थे जटे आसपास एरिया के मायने रह जाओ, कोई के कुछ यान की समस्या है तो थे मारे तक जरूर मैसेज पहुंचाओ। मैं मारी तरफ पूरी जतो मारूं उसके बतो करवा की पूरी कोशिश कर। धन्यवाद। राम राम साहब। कैमरामैन नरेंद्र सिंह के साथ में मैं रिपोर्टर दिलराज।